ओम शांति। आज 27 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य क्या है वो रहस्य स्पष्ट किया है। देही अभिमानी बनना अर्थात जीते जी पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना, इस पुरानी जुत्ती से ममत्व मिटा देना। देह में होते भी देह के अंदर ममत्व ना रहे, ये बहुत बड़ी मंजिल है। इस समय माता पिता बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, गाते आए हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। संगम युग पर निराकार परमात्मा कैसे सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा तन के द्वारा बच्चों को अपना बनाते हैं, ये बात कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते मैं बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। बाबा को बच्चे प्यारे लगते हैं। परम धाम से बाबा बच्चों की सेवा के लिए आए हैं। कहते हैं लाडले बच्चे निरंतर मुझे याद करो, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो और संग तोड़ एक संग जोड़ो। तुम बच्चों को सेवा का बहुत शौक़ होना चाहिए। किसी का भी जीवन कौड़ी से हीरे जैसा बन जाए, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। सबको बाबा का परिचय देना है। निराकार बाबा ब्रह्मा तन से बच्चों को पढ़ाने आते हैं। नई राजधानी की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को बाबा का मददगार बनना है। जीते जी सबसे ममत्व मिटा देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पे चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। श्रीमत पे चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। क्वेश्चन है, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मर जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी तुम उनके सम्मुख बैठे हुए हो। कहते हैं शिवाय नमा, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर अथवा नारी, सब हैं भक्त ब्राइड्स, और वो है ब्राइड ग्रूम, स्वामी माता पिता। बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। ये बातें तुम बच्चे जानते हो और सब घोर अंधियारे में हैं। तुम अब सोजरे में हो। जानते हो बाबा के सम्मुख बैठे हैं निराकार भगवान। सृष्टि कैसे रचते हैं? जरूर माता पिता चाहिए। इसलिए बाबा कहते मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाबा के बने हैं अर्थात देही अभिमानी बने हैं। ये हमारा नया जन्म है, इसलिए हम इसको अलौकिक जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। अर्थात इस समय हम देही अभिमानी बने हैं। बाबा का बनना अर्थात देही अभिमानी बनना। बाप तो सदैव देही अभिमानी हैं, वो आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे त्वमेव मातश्च पिता, उनके सम्मुख बैठे हो। भले तुम अपने गांव में हो तो भी सम्मुख हो। बाबा आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाना है। याद तो उनको ही करते हैं ना, पतित पावन आओ। अभी तुम संगम युग पर हो, सम्मुख हो। जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमा। बच्चे बाप को पुकारते हैं। बच्चे सबको प्यारे लगते। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते
तो बाप उनकी सर्विस में उपस्थित होते हैं। अब तुम जानते हो उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बरोबर वो मोस्ट बिलव्ड बाप है, सबका प्रिय है, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा। सत्युग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वो वर्षा गुम हो गया, माया रावण का श्राप लग गया, हम बिल्कुल दुखी बन गए। दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं, दुख के पहाड़ गिरते हैं तब बाबा आते हैं। जब दुखों के पहाड़ गिरते तब बाबा आते हैं। सब पाप आत्मा बन गए, पाप करने वाले दुखी बन पड़ते, बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते, वर्षा देते। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद बाप से 21 जन्म का वर्षा पाते हैं। माया ने श्रापित किया, बाप वो श्राप मिटाते हैं। माया ने श्रापित किया, बाबा वो श्राप मिटाते। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। यहाँ तो शांति हो ना सके, दुख धाम है ना, हम तुम्हें शांति धाम में ले जाते, वहाँ सुख शांति धन आदि सब कुछ है। बेहद बाप से तुम 21 जन्म के लिए झोली भरने आए हो। बेहद बाप से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है। जबकि भगवान के बच्चे बने, वो है स्वर्ग का रचयिता, जरूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाबा कहते 5 वर्ष पहले तुम्हें वर्षा दिया था, फिर गवा दिया, अब संगम युग है, फिर तुम्हें वर्षा मिल रहा है। ये तुम जानते हो कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते जाएंगे। वही ब्राह्मण फिर से आते रहेंगे, ब्राह्मण कुलभूषण बनते जाएंगे। बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। तुम इस सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। देवताएं कभी हिंसा नहीं करते। जानते हो हम सो देवता थे, अब फिर से बनते हैं। चक्र लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल में आए। हम 84 जन्मों का चक्र पूरा करके आए हैं। अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने, श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं। बाबा आकर श्राप मिटा के वर्षा देते हैं। यह है संगम युग। अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं, स्वर्ग इतना नज़दीक है जितना ये आत्मा का शरीर नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे बहुत नज़दीक आए हो। 5 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था, आधा कल्प स्वर्ग था, आधा कल्प नर्क चला, अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। बाप कहते सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो। बरोबर तुम जानते हो हम बाप के बनते तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है, हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप समझेंगे वारिस पैदा हुआ। भले छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता, परंतु बाप जानते हैं ये वारिस है, ये है बेहद का बाप। आत्मा समझती, बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। बाबा भी कहते तुम स्वर्ग के वारिस तो ज़रूर बने हो, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे। मर्तबे तो अलग अलग हैं। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। भले भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक हो। वहाँ कोई दूसरा राजभाग करने वाला नहीं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप, बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो, कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई और नहीं। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते। मनुष्य कहते इस दादा ने खुद को बहुत सुख देखे। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने खुद तो बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आके सन्यास किया तो क्या हुआ। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। वो तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाकर स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वो राजे लोग खुद राज्य करके फिर राजभाग देते हैं। वो तो कहते लाडले बच्चे, मैं परम धाम से आया हूँ तुम्हें राजभाग देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ, मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है,
तुम्हें पावन बनाने के लिए। इसमें कितने भी विघ्न पड़ते हैं, श्री कृष्ण ने नहीं भगाया। शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो, कहेंगे हम बाबा के पास आते हैं पूरा वर्षा लेने के लिए, सम्मुख आकर गोद लेते हैं, कहते हो हमने अभी ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पति दुनिया में रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। ये 5 विकार रूपी रावण मनुष्य के बड़े से बड़े दुश्मन हैं। यहाँ तुम्हें इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक बाप है, इसको शिवाय नमा कहते हैं, सबका साजन। तुम सजनियों को गुलगुल बना के ले जाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। साजन आकर लायक बनाते हैं। जानते हो माया रावण ने नालायक बना दिया। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर लायक बनाते। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत है भगवान की, माता पिता भी उनको कहते, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो जिसकी वो महिमा करते हैं उनसे हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता है जरूर, फिर दैवी कुल में जाना है जरूर। ब्रह्मा मुख से पहले ब्राह्मण चोटी निकलते। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे, रूहानी सेवा करने वाले। बाबा कहते मैं तुम्हारा पंडा बन के आया हूँ सच्चे सच्चे तीर्थ पे ले जाने के लिए। तुम्हें बहुत सहज बात बताता हूँ, सिर्फ बाप को याद करो। सहज बात अंडरलाइन करेंगे, बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझना है। तुम्हें कोई ईविल बातें नहीं सुननी। ईविल बातें बहुत नुकसान कारक हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है तो ईविल ही सुनाएंगे। बेहद बाप की कितनी भारी महिमा है। फिर कहते सर्वव्यापक है, तुम समझा सकते हो। गाते हो पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को नास्तिक कोड़ी तुल्य बना दिया। बाप तो कहते मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा पे उपस्थित हूँ। मैं भले कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पे चलते हैं, कोई नहीं भी चलते, कोई नहीं जानते। अथाह बच्चे हैं, कोई चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, कोई बाप को अच्छी तरह जानते हैं, कोई नहीं। अथाह बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा स्वजरूप प्रजा का ही बाप होगा। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते, ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। लाडले बच्चे, मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करता हूँ। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करता हूँ। नरक से स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप आते हैं संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जड़ भूत बन जाती है। एक दो को दुख देने लग पड़ते, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम में ले जाते हैं। अब तुम भी पंडे हो, पंडे के बच्चे पंडे बनते हो। बाबा गाइड है, उनके बच्चे आप भी गाइड हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति पांडव सेना। हर एक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है, औरों को भी देना है। देखो मेरठ से 22 लोगों की पार्टी आई है, मेहनत करते हैं, हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। जैसे सेंटर्स पर कोर्स कराया, बाबा का परिचय दिया, फिर उसको मधुबन लेके आए, तो ऐसा 22 लोगों का ग्रुप बाबा से मिलने आया। तो बाबा ने कहा देखो मेहनत करते हैं, हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनने की राह बताते हैं। गाया जाता हे भगवान अंधों की लाठी तुम, बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते। जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं, हम ही वर्णों से चक्र लगाकर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। ये अलंकार है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दिए। शंख चक्र गदा और पद्म ये अलंकार आपके हैं, विष्णु को दिए। क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो ये पार्ट रहता नहीं, इसलिए देवताओं को निशानी दे दी। बाप तो बच्चों पर तरस खाते, कहाँ माया का संग ना लग जाए। बाबा को तरस आता कहीं माया का संग ना लग जाए। बाबा को याद नहीं करेंगे,
माँ ज़रूर खा लेगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह रूहानी यात्रा, तुम भी यात्रा करो। बाबा को थोड़ी भूलना चाहिए। योग अक्षर निकाल दो, बाबा को याद करना है। योग अक्षर निकाल दो, बाबा को याद करना है। क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाबा कहते अशरीरी बन जाओ, तुम अशरीरी हो। यहाँ कर ये शरीर धारण किया, फिर शरीर का भान छोड़ो, मैं वापस ले चलूँगा। मैं कालों का काल हूँ, इस पुरानी देह को भूल, मुझे याद करो। ये पुरानी जुत्ती है, फिर तुम्हें नया शरीर देंगे। पुराने से ममत्व मिटाओ, मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा। खुश होना चाहिए। हम जाते पियर घर, 5000 वर्ष हुए, हमने शांति धाम को छोड़ा है, फिर हम जाते हैं यह दुख धाम। बाबा आकर बच्चों की सेवा करते हैं। आत्मा जो छीछी बनी उसकी जोत जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वो कहते हैं हम तो नर से नारायण बनेंगे। बाबा कहते दिल दर्पण में देखो, चेक करेंगे साइलेंस में, दिल दर्पण में देखो कोई भूत तो नहीं बैठा। भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य खत्म हो जाए। दिल दर्पण में देखो, भूतों को भगाते रहो, भूतों का राज्य खत्म हो जाए। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है। वो तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं। दूसरों के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं। वास्तव में विचित्र सब आत्माएं हैं, फिर बाद में चित्र लेकर पार्ट बजाती हैं। बाबा कहते इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। ब्रह्मातन का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान का कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तब वर्षा मिलता है। बाबा को अच्छी रीति जानते हो तो वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, बाप को याद कर बाबा की श्रीमत पर चल। माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। देह का भान छोड़ और शरीरी बनना है। देह का भान छोड़ और शरीरी बनना है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदान है, अपनी उदारता द्वारा सबको अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। अपनी उदारता द्वारा सबको अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। सर्वंश त्यागी वो है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम और उदारता के हों। जिसमें बड़ी दिल, जिसको बड़ी दिल कहते हैं, संस्कार स्नेह, रहम और उदारता के हों। जिसको बड़ी दिल कहते हैं, बड़ी दिल अर्थात सबके प्रति अपनेपन का अनुभव हो। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। जहाँ बड़ी दिल है, तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल, उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहिब राजी रहता है। बड़ी दिल, सच्ची दिल वालों पर बाबा राजी रहता है। स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे। मैं सदा परिपक्व हर्षित मुख आत्मा हूँ। जो भी परीक्षाएं हैं ये मुझे आगे बढ़ाने आती हैं, अनुभवी बनाने आती हैं, पाठ सिखाने आती हैं। ये गुड साइन है आगे बढ़ने का। तूफान तोहफा है कुछ रचनात्मकता के लिए, नवीनता के लिए। मैं इन परीक्षाओं में सदा मजबूत, सदा हर्षित हूँ, परिपक्व आत्मा हूँ।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।